गजनी के हमलों ने पंजाब के इतिहास में एक अध्याय को भले ही खत्म कर दिया हो, लेकिन दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। इन हमलों ने पंजाब की वीर आत्मा को मिटाया नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाया। 11वीं से 15वीं शताब्दी तक यह धरती तुगलक और लोदी जैसे कई शासकों के अधीन रही, जो राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी हमलों और एक कठोर सामाजिक व्यवस्था का दौर था। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और पंजाब की धरती पर भी एक नई सुबह होने वाली थी। इसी उथल पुथल भरे माहौल में एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति का जन्म हुआ जिसने पंजाब की तकदीर बदल दी। 15वीं शताब्दी के अंत में गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ। उन्होंने एक ओंकार का संदेश दिया, एक ईश्वर जो कण कण में मौजूद है। उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास और हर तरह की सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। गुरु साहिब ने सिखाया कि सच्चा धर्म सत्य, ईमानदारी और सभी इंसानों से बराबरी का व्यवहार करना है। उन्होंने जो लंगर की परंपरा शुरू की, वह आज भी हमें सिखाती है कि मानवता की सेवा किसी भी धर्म से बढ़कर है। उनके बाद 9 और गुरुओं ने इस दिव्य संदेश को आगे बढ़ाया और सिख धर्म को एक संगठित समुदाय का रूप दिया, जो पंजाब की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गया। जैसे जैसे मुगल सत्ता पंजाब में मजबूत होती गई, सिख धर्म के बढ़ते प्रभाव को सीधी चुनौती मिलने लगी। यह वो दौर था जब सिद्धांतों की रक्षा के लिए बलिदान की परंपरा शुरू हुई। 5वें गुरु अर्जन देव जी और 9वें गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने यह स्पष्ट कर दिया कि अपने धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 1699 की बैसाखी। दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा, जिसका अर्थ है शुद्ध या ईश्वर का अपना, संतों की एक ऐसी सेना थी जो धर्म की रक्षा और अत्याचार के खिलाफ लड़ डसने के लिए तैयार थी। खालसा ने गुरुओं के आध्यात्मिक संदेश को एक सैन्य शक्ति में बदल दिया, जिसने पंजाब के लोगों को मुगल दमन का सामना करने का अदम्य साहस दिया और इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। 18वीं शताब्दी का समय सिखों के लिए घोर संघर्ष का था। इस दौर में पंजाब 12 छोटी छोटी मिसलों में बंटा हुआ था, जो अपनी अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ीडीएच रही थीं। और फिर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक ऐसे असाधारण नेता का उदय हुआ जिसने पंजाब के बिखरे हुए टुकड़ों को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया, महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने सभी मिसलों को एकजुट किया और 1801 में एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। उन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना गया। उनका राज सरबत दा भला यानी सभी के कल्याण के सिद्धांत पर आधारित था। उनके शासनकाल में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी समुदायों ने मिलकर शांति और समृद्धि का जीवन जिया। उनका साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में सतलुज नदी तक फैला हुआ था। यह पंजाब का वो स्वर्णिम काल था जब यह दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियों में गिना जाता था। महाराजा रणजीत सिंह ने न केवल मुगलों के प्रभाव को खत्म किया, बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भी भारत के दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए। तो गजनी के आक्रमण से लेकर महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य तक का यह सफर पंजाब की अदम्य भावना का जीता जागता प्रमाण है। यह केवल नदियों की कहानी नहीं, यह गुरुओं के त्याग, खालसा के शौर्य और एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जिसने समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर राज किया। यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि पंजाब केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक जीवंत विरासत है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। इस भूमि के हर कण में एक कहानी छुपी है और हर नदी की धार में एक इतिहास बहता है। आपको पंजाब के इतिहास का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिकंदर से पोरस का युद्ध या महाराजा रणजीत सिंह का स्वर्णिम साम्राज्य? अपनी राय और जानकारी नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।